देश में बदलनी चाहिए तो लोकतंत्र में जो कमियां है उसको बदलना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और ये जो दल बदल की व्यवस्था है इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से चुन के आता है वो फिर 2/3 संख्या बल के आधार पर दूसरे दल में शामिल हो जाएगा तो क्या कहते हैं फिर वो लोगों की आवाज नहीं रखेगा और ये लोगों के जन आदेश के साथ धोखा विश्वासघात होगा। हमारे संविधान में भी अमेंडमेंट की जरूरत है, हमारी जनता को ऐसा लगता है। हाँ, अमेंडमेंट की इसकी बिल्कुल जरूरत है, दल बदल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी पार्टी को अगर जनता ने चाहे 1 सीट दी हो, चाहे 10 सीट दी हो, चाहे 20 या 50 या 100 सीट दी है, अगर वो उसके विधायक सांसद दल अगर 2/3 संख्या बल के आधार पर दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उन पे दल बदल कानून लागू नहीं होता। और इस चीज को हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में किसके पास कितनी संख्या होनी चाहिए ये जनता का काम है डिसाइड करना। ये दल बदल से नहीं चलेगा कि दल बदल। अभी यूपी में इलेक्शन है, अभी यूपी में इलेक्शन 2027 में इलेक्शन है, 5 स्टेट में इलेक्शन है। बुलडोजर वाला काम तो हो तो रहा है। वो बुलडोजर का काम चालू कर दिया इन्होंने। ये दिमाग को भटकाने के लिए एक शिक्षा के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इनसे पूछो, अरे तुम अपने सरकार के हवाले करो, उसमें चलाओ आप। आधा हिंदुस्तान अनऑथराइज बना हुआ है, आधा हिंदुस्तान अनऑथराइज बना हुआ है। सरकार हिंदुस्तान, ये जो सरकार बैठी है, मोदी जी बैठे हैं, ये भी तो अनऑथराइज है भाई। यही तो अब क्या हो रहा है, SIR में क्या हो रहा है भाई। SIR पहले करना चाहिए तो 2014 के पहले, नहीं तो तुमको ये जो बैठे हुए हो SIR करने की हर किसी में हिम्मत नहीं थी ना, इसलिए नहीं होता रहा, यही तो कहा जा रहा है। तभी तो आप आवाज उठा सकते हो। ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहे हो, कहते हो अनऑथराइज है, तो तुम भी तो अनऑथराइज हो भाई। तुम अनऑथराइज नहीं हो भाई। जिनको देखिए, जनता ये कह रही है, कितना सारा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि जब यूपी सरकार के अंदर कुछ भी गलत काम होते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी कहीं पर कोई भी गलत करता है, इलीगल नजर आता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है। अभी जनता डिमांड कर रही है, वहाँ सिर्फ मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चलता है, बस दूसरे के ऊपर नहीं चलता। वहाँ यही कार्रवाई है। अगर एक बिल्डोजर अगर आप कानून की किताब में कहीं भी दिखा देंगे, बिल्डोजर एक मुख्यमंत्री के हिसाब से चलाया जाए, ये काम होता है। अगर मैंने क्राइम किया है तो मुझे सजा कोर्ट देगा, मेरा मुख्यमंत्री नहीं देगा। तो रही है सजा कोर्ट देगा। अभी जो आप कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी तो एक ने कहा कि अयोध्या में जो ट्रस्ट का जो घोटाला हुआ है तो वो सरकारी तो कर रही है, उसमें बुलडोजर का सरकार बुलडोजर कहाँ लेके आई उसके बीच में, है ना। बीजेपी के सरकार कहाँ बुलडोजर लेके, वो तो सरकार के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से चल रहा है, कोर्ट के हिसाब से चल रहा है। मैच्योर के बाद ये बुलडोजर का सवाल जो ले आए, बार बार सवाल ले आते हैं, ये बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, ये दम तोड़ देगा। आपने तो अभी कहा ना कि भाई कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, तो कोर्ट के हिसाब से हो रहा है। जो अयोध्या में भी घोटाला हुआ तो उस पर बुलडोजर तो नहीं चला, कोर्ट के हिसाब से उस पर एक्शन लिया जा रहा है। मैडम, जो अभी कोर्ट के हिसाब से चल रहे, ये पता है कब कोर्ट के हिसाब से चलते हैं, जब सामने वाला एक मुस्लिम दल से ना होके अदर दल का होता है, तब ये कोर्ट के हिसाब से चलते हैं। अगर वो मुस्लिम निकल गया गलती से तो ये अपने बिल्डोजर से चलते हैं। और पहली चीज ये है मैडम, अगर ये लोग अभी बीजेपी का एक MP है, वो कहते हैं कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है वो उनकी चोरी हुई है जिन्होंने अपने मन से पैसे नहीं दिए। हमारे पैसे तो वहीं पे ही है, जिन्होंने अपने श्रद्धा से पैसे नहीं दिए उन लोगों के चोरी हो गए। ये लोगों के इनकी स्टेटमेंट है, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और बिल्डोजर का तो मैडम संविधान में कहीं आई नहीं। आप अगर मैं कोई कल क्राइम करता हूँ, चलो कल तक उन्होंने कोर्ट का संविधान का पालन नहीं किया, आप तो पालन कर रहे हैं। अब तो जो भी कुछ पकड़ा जा रहा है उसके घर पे तो बुलडोजर नहीं चला रहे आपके सामने। ये पीछे फोटो देख लो लड़के का, ये देखो, इसके लिए कोई कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इस लड़के को कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा एनकाउंटर कर दिया। जब बंदे ने सरेंडर कर दिया, चलो फेसबुक के ऊपर लाइव था, चलो मुसलमानों तो गोली चली, लेकिन ये तो पंडित जी था। अरे सरकार किसी की नहीं है। फिर आप क्यों कह रहे हो कि मुसलमान पे करते हैं, वो तो दूसरे तिवारी पे भी करते हैं। वहाँ जल्दी होता है, वहाँ जल्दी। मेन बात क्या हुआ, बिहार के अंदर अनपढ़ मुख्यमंत्री बना दिया, जो पहले से ही उसके ऊपर आरोप है, और आरोप नहीं है, सिद्ध हो रखे हैं कि मर्डर में था वो। 7 कुशवाहों के साथ मर्डर हुए थे, उसमें उसका नाम जद है। जब उसने अपना उम्र भी चेंज हो जाती है इलेक्शन के लिए, उनकी तो उम्र भी मैं यह जंतर मंतर के मन से ये कहना चाहूंगा, इस देश में जब तक भारत और वही भाजपा और RSS है, तो इस देश को इनके अलावा कोई
बर्बाद नहीं कर सकता। हम यहाँ पर खड़े हैं तो देश की बर्बादी के लिए नहीं खड़े हैं, देश की आबादी के लिए खड़े हैं। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक संघ की बर्बादी ना हो जाए। यहाँ पे संघर्ष का, यहाँ पे संघ की बर्बादी शब्द शायद, हाँ, यहाँ पे मैम जंग का मतलब संघर्ष से है। तो मैम जब तक संघ रहेगी, जब जैसी संघ की बर्बादी होगी तो वैसी भारत की आबादी होगी। मैम इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक चल रहा है, मोदी जी इंटरनेशनल आज जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने सिंपल सा क्वेश्चन उनसे पूछा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। मोदी जी के पास कुछ नहीं है, मोदी जी बस आते हैं और मोदी जी बोल लेते हैं कि सब चंगासी नहीं है। मोदी जी अभी अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस रहा है, वहां की जनता डिमांड कर रही है। मोदी जी जा रहे हैं सीधा, कहाँ गए थे अभी, इंडोनेशिया, वहां पे जाके कह रहे हैं सब चंगासी। वो चंगासी नहीं है, वो नंगासी है। इंडोनेशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए और जनता का रुझान देखा आपने वहाँ पर। मोदी के कितने सारे वीडियो आए, मोदी जी के इतना विरोध वहां पे करा पड़ा है। वहां पे अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भारतीयों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। अभी एक न्यूज आई है, 14 चाकू एक भारतीय के मारे गए। बस इतना पूछा उन अंग्रेजों ने कि भाई कहाँ से हो, तो बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो उसके 14 चाकू मारे गए। हमारे बंदे जब यूएसए से वापस आते हैं, डिपोर्ट किए जाते हैं, तो किस तरह से किए जाते हैं सबने देखा वीडियो में। मैम ये सब बेड़ियों में, और आजकल ये आमिर खान ने 3 इडियट मूवी बना दी, सोनम वांगचुक के ऊपर पूरी मूवी बना दी। बंदे ने नाम भी अपना पूरा बता दिया, मेरा नाम सोनम वांगचुक है। तो अभी जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो जंतर मंतर के बीच में, तो उनका सीधा सा क्वेश्चन है, मैं जानते ही नहीं सोनम वांगचुक कौन है। पूरा भारत यहाँ पे A to Z, कश्मीर से लेकर, तो आमिर खान है। अगर आप जातिवाद की बात करें तो वो तो आमिर खान है। मैं सिंपल सा हूँ। मैं पहली बात तो मेरा कोई नाम नहीं है, भारतीय हूँ, ये भी भारतीय, सब भारतीय जो यहाँ पे आंदोलन कर रहा है। हमारी डिमांड ये, भारत प्रजातंत्र है तो भारत में जनता की आवाज ही रहती है। प्रजा का ही तंत्र है भारत में, लोकतंत्र है भारत। मैम यहाँ पे सबसे पहले जनता का जो स्रोत है वो जनता ही है, और जो स्रोत जो रोक रहा हूँ, लोकतंत्र कहने को रह गया, अब तो राजतंत्र। अगर लोकतंत्र कहने को रहा होता है तो आप 21 दिन से यहाँ बैठे, आप बैठे नहीं होते। लोकतंत्र कहने के लिए नहीं होता ना, तो सोनम जी अभी यहाँ पे बैठ के अगर उनका धरना तोड़वाना था तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते। जब महात्मा गांधी आंदोलन करते थे तो जेल में जाके अंग्रेज हाथ जोड़ के बोलते थे अपना अनशन तोड़ दीजिए, उठा के नहीं लेके जाते थे। 1984 अन्ना हजारे का भी अनशन जो पीछे सरकार थी उन्होंने जाके खुलवाया था 12-13 दिन बाद। तो खैर 1984 में इंदिरा गांधी ने भी ले में जाके ले गया है, पुलिस कस्टडी में और सफदरजंग में रखा गया है। कोई ये आम लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है ना वो। अरे उनकी बीवी को उससे नहीं मिलने दिया, क्या बात कर रहे हैं। ये जब ठीक हो जाएगी तो मिलने तो देंगे ही ना। कौन सा संविधान ये कहता है कि हस्बैंड को वाइफ से नहीं मिलने कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है। ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है। और सोनम वांगचुक का इतिहास है, उसके फादर को भी जो है इंदिरा गांधी ने जूस पिलाया था, अनशन तोड़वाया था, और राजीव गांधी ने उसके फादर का शर्तें माना था। वो एक इतिहास रहा, ये इतिहास से बहुत दूर है। ये संविधान को नहीं मानता, इतिहास को नहीं मानता, सिर्फ अपने गद्दी को मानता। नरेंद्र मोदी एक तानाशाही रवैया अपना रहा 2014 से अभी तक। इसके लिए लोकतांत्रिक चौबन्नी भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगी। तो ऐसे तो आंदोलन युवा तो है ना। भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा युवा है भारत के। मैं कहना चाहता हूँ, कौन सा कानून कहता है कि आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा के लेके जा रहे हो। लेकिन इच्छा मृत्यु भी तो हमारे कानून में नहीं लिखी गई है। वो इच्छा मृत्यु करी, विश्व पितामह का टाइम था अलग, कौरव पांडवों का टाइम था अलग। तो वो मिलने के लिए आ सकते थे ना। 20 दिन कहाँ थी सरकार। यानी कि सरकार अवेयर तो है यहाँ की सिचुएशन से, इससे ये तो पता चलता है। अब तक तो ये भी नहीं पता चल रहा था। नेशनल मीडिया में दिखाया गया यहाँ का, जब ये मीडिया यहाँ की एक्टिव हुई है, जब मोदी जी की पार्टी एक्टिव हुई है। पुलिस कमिश्नर को चेंज करते के साथ ये रवैया रातों रात चेंज किया, इतना डर गया, डर कर रवैया। देखो साइड इफेक्ट कितने पब्लिक भर गया। डर से ये नहीं है कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जब तक अब अगली क्या रणनीति? अगली तो पहली मैं सुबह से सोनम जी को हॉस्पिटलाइज किया गया, सुबह से हॉस्पिटलाइज है वो, उनका न्यूज बुलेटिन वगैरह आप लोगों को मिल रहा है वहाँ से। मैम अभी जैसे ही कुछ बातचीत हुई तो वो सफदरजंग है। तो ये मैम इसका मतलब एजेंडा तो सीधा ये है, जब मोदी डरता है तब तक वो पुलिस को आगे करता है। यहाँ पे सबके वही नारे हैं। और मैम इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी आएंगे यहाँ पे वो बताएंगे कुछ नहीं। मैम सीधी सी बच्चों की डिमांड है। मैम इनके घर वालों ने कुछ नहीं खोया है। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है उसका लड़का बाहर पढ़ रहा है,
आउट ऑफ कंट्री, अमित शाह से लेके मैम सबके। और यहाँ पे अभी नीट के जो एग्जाम हुआ है, एक अंकल है उनका 16 साल का लड़का डेथ कर लेता है डिप्रेशन में जाके। इन लोगों के घर वालों ने कुछ नहीं खोया, जो उनके घर वालों ने खोया वो ये नहीं खो पाए। जिस तरह लागे दर्द तो उसी को होता है। मैम वही चीज है मैम, जैसे ये भाग मिल्खा भाग मूवी है, तो उसमें कहते हैं कि भाई जो मिल्खा भाग मिल्खा में जो मिल्खा सिंह को पाकिस्तान से भगाया जाता है, जब वो वहाँ पे पाकिस्तानी वहां से जाते हैं, मेरा किसी धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है मैम। सबसे पहली बात तो मैम, जो अगर स्टूडेंट के साथ में बोलेगा हम उसके पीछे बोलेंगे मैम। ऐसे नेता जो भी हो मैम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक जगह मोदी जी को बोलना नहीं आता है, कहते हैं अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते वही इंडोनेशिया में मोदी